जल जीवन मिशन की सभी महिला एफटी के उपयोगकर्ताओं को हमारा नमस्कार। मैं आज आपको फील्ड टेस्ट किट के द्वारा जल परीक्षण के बाद में जेजेएम पोर्टल पर उसकी कैसे ऑनलाइन फीडिंग करनी है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल का होम पेज खोल लेना है और उस पर JJMWQMIS टाइप करना है। इसके बाद में इसको सर्च करवाएंगे तो ये जो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट खुल के आएगी ejalshakti.gov.in, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये जल जीवन मिशन के WQMIS पोर्टल का होम पेज खुल करके आएगा। इसमें हम नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो फील्ड टेस्ट किट यूज़र जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इसमें हम अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे। जो प्रशिक्षण के समय या पंजीकरण के समय जो ये लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाया गया था उसको हम इसमें एंटर करेंगे। इसके बाद में पासवर्ड एंटर करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन होने के बाद में ये इस तरह का एक होम पेज खुल के आएगा। इसमें हम ऐड न्यू सैंपल पर क्लिक करेंगे। इसमें ब्लॉक और ग्राम पंचायत पहले से सिलेक्ट होगी। इसमें हम हैबिटेशन यानी मजरा सेलेक्ट करेंगे। जिस भी हैबिटेशन में हमको काम करना है इसमें हम मजरा सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक है वाटर सप्लाई स्कीम, डिलीवरी पॉइंट, अदर सोर्स इंक्लूडिंग प्राइवेट। तो सबसे पहले वाटर सप्लाई स्कीम पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो आपके गांव में पाइप वाटर सप्लाई यानी जो पानी की टंकी बन रही है वो स्कीम इसमें सेलेक्ट होकर के आएगी। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में जिस डेट में हम सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर डाल देंगे और जिस डेट में हम सैंपल टेस्ट कर रहे हैं वो डेट हम यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में नीचे पैरामीटर की डिटेल दी हुई है। ये बैक्टीरियोलॉजिकल पैरामीटर हैं। इसमें अगर हमने बैक्टीरिया का टेस्ट किया है और वो पानी हमारा सही है तो हम हरे पे क्लिक कर देंगे और अगर पानी ख़राब है तो लाल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में इसी तरह से नीचे जो पैरामीटर दिए हुए हैं जिनका जिनका भी हमने टेस्ट किया है उसका डिटेल भर देंगे। अगर रीडिंग लिमिट के अंदर है तो हम हरे पे क्लिक करेंगे और रीडिंग अगर लिमिट से बाहर है, जो कि लिमिट यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि TDS की लिमिट ये 500 से 2000 है, तो यदि रीडिंग 500 से 2000 के बीच में आ रही है तो हम हरे पे क्लिक करेंगे और अगर रीडिंग बाहर जा रही है लिमिट से तो लाल पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से हमें सारी रीडिंग भर करके और फिर डाटा सबमिट कर देंगे। अब इसमें आते हैं दूसरा वाला जो ऑप्शन दिया हुआ है डिलीवरी पॉइंट। डिलीवरी पॉइंट में क्या करना है, डिलीवरी पॉइंट पर जब क्लिक करेंगे तो इसमें हमारे ये ऑप्शन आते हैं: आंगनबाड़ी, स्कूल, इंडिविजुअल हाउस टैप वाटर, पब्लिक टैप वाटर, आश्रमशाला, कम्युनिटी सेंटर, कम्युनिटी टॉयलेट, ग्राम पंचायत या पंचायत घर, हेल्थ सेंटर, अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग ऑफिस। तो अगर हम आंगनबाड़ी पर क्लिक कर रहे हैं, अगर हम आंगनबाड़ी की टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमको आंगनबाड़ी पर क्लिक करना है और इसमें हमारे जो भी आंगनबाड़ी हमारे हैबिटेशन में या ग्राम पंचायत में है तो खुल करके आ जाएंगी। तो जिस भी आंगनबाड़ी सेंटर का हम टेस्टिंग कर रहे हैं तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और फिर से हमको वही प्रोसेस करना है। जिस डेट में हम सैंपल कलेक्शन कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर डाल देंगे और जिस डेट में हम सैंपल का टेस्टिंग कर रहे हैं वो डेट हम यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद में फिर से वही जो बैक्टीरिया का जो भी हमने पैरामीटर टेस्ट किया है उसकी रीडिंग भरने के लिए अगर पानी सही है तो हरे पे क्लिक करेंगे और अगर पानी ख़राब है तो लाल पे क्लिक करेंगे। इसी तरह से सारे पैरामीटर की रीडिंग हम भर करके इसको सबमिट कर देंगे। इसके बाद में फिर से डिलीवरी पॉइंट में दूसरा ऑप्शन आता है स्कूल का। स्कूल में हमारे गांव में जो भी स्कूल हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। तो हम जिस भी स्कूल का पानी टेस्ट कर रहे हैं तो उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में पुनः वही प्रोसेस दोहराएंगे
सैंपल कलेक्शन का डेट और सैंपल टेस्टिंग, इसके बाद में नीचे पैरामीटर भर करके उसको सबमिट कर देंगे। इसी तरह से डिलीवरी पॉइंट में ही एक चौथा ऑप्शन आता है इंडिविजुअल हाउस टैप वाटर। तो इंडिविजुअल हाउस टैप वाटर क्या है कि जो पानी की टंकी है उससे जो सभी के घरों में कनेक्शन दिए गए हैं, तो उन कनेक्शन की अगर हम जांच कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअल हाउस टैप वाटर पर क्लिक करेंगे और जिस भी व्यक्ति के घर का हम जिस भी बेनिफिशियरी के घर का हम पानी टेस्ट कर रहे हैं तो उसका डिटेल हम यहाँ पर इस एंटर लोकेशन जहाँ पर लिखा हुआ है इसमें भर देंगे। और इसके बाद में पुनः वही प्रोसेस करेंगे कि सैंपल कलेक्शन का डेट डालेंगे और जिस दिन हम सैंपल टेस्ट कर रहे हैं वो डेट डालेंगे और इसी तरह से सारी रीडिंग भर करके जो भी डिटेल है उसको भर करके इसको सबमिट कर देंगे। इसमें फिर चौथा ऑप्शन आता है डिलीवरी पॉइंट में पब्लिक टैप वाटर। पब्लिक टैप वाटर क्या है? पब्लिक टैप वाटर वो है कि जो किसी व्यक्ति के घर में पानी का कनेक्शन न होकर के गांव के चौराहे या दोराहे या मंदिर के पास या कहीं पर पब्लिक लोकेशन पर जो पानी की टंकी लगी हुई है, जो पानी की टंकी का कनेक्शन है, उसको पब्लिक टैप वाटर पर हम क्लिक करते हैं और इसमें हम वही पब्लिक टैप वाटर की जो लोकेशन है यानी कहाँ पर लगा हुआ है, चौराहे पर लगा हुआ है, मंदिर के पास लगा हुआ है या बाजार के पास लगा हुआ है, ये लोकेशन हम यहाँ पर डाल करके इसमें एंटर लोकेशन की जगह पर इसमें डाल करके और फिर इसको वही फिर से प्रोसेस करते हैं, सैंपल कलेक्शन डिटेल, टेस्टिंग की डिटेल और फिर वही पूरा प्रोसेस करके हम सैंपल सबमिट कर देते हैं। इसके बाद में इसमें अगला ऑप्शन आता है आश्रमशाला। अगर आपके गांव में कोई आश्रमशाला है तो वहाँ का पानी टेस्ट करने के लिए आश्रमशाला पे हम क्लिक करेंगे। अगर कोई कम्युनिटी सेंटर मतलब सामुदायिक केंद्र अगर आपके गांव में है कोई तो वहाँ का पानी टेस्ट करने के लिए हम सामुदायिक केंद्र पे क्लिक करेंगे और सामुदायिक शौचालय जो है आपके यहाँ का वहाँ का पानी टेस्ट करने के लिए कम्युनिटी टॉयलेट पर क्लिक करेंगे और वही पूरा प्रोसेस करके यहाँ पर लोकेशन भर के सैंपल कलेक्शन सैंपल टेस्टिंग की डिटेल भर करके हम सारे पैरामीटर की रीडिंग भर करके सबमिट कर देंगे। इसके बाद में इसमें अगला ऑप्शन आता है ग्राम पंचायत बिल्डिंग या पंचायत घर। हम अगर पंचायत घर जो हमारे गांव में है वहाँ का अगर पानी टेस्ट कर रहे हैं तो पंचायत घर पे क्लिक करेंगे और पुनः वही प्रोसेस करके लोकेशन की डिटेल डाल करके और डेट डाल करके जिस डेट में हम कलेक्शन कर रहे हैं सैंपल का और टेस्टिंग कर रहे हैं और पुनः वही प्रक्रिया दोहराते हुए हमें सैंपल अपना सबमिट कर देंगे। इसके बाद में डिलीवरी पॉइंट में सबसे लास्ट ऑप्शन आता है हेल्थ सेंटर और अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग का। तो अगर आपके गांव में हेल्थ सेंटर है तो वहाँ का पानी टेस्ट करने के लिए आप हेल्थ सेंटर पे क्लिक करेंगे और अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग इन सभी के अतिरिक्त में अगर और कोई सरकारी भवन है आपके यहाँ तो उसका पानी टेस्ट करने के लिए टेस्ट करके फीड करने के लिए हम अदर गवर्नमेंट बिल्डिंग और ऑफिस पे क्लिक करेंगे। अब इसमें बाद डिलीवरी पॉइंट के बाद में आता है अदर सोर्स इंक्लूडिंग प्राइवेट। इस पर क्लिक करने पर हमारे 3 ऑप्शन आते हैं। सबसे पहला है प्राइवेट ट्यूबवेल और बोरवेल। अगर आपके गांव में पानी की टंकी जो आपके गांव में पाइप वाटर सप्लाई है इसके अतिरिक्त में अगर कोई प्राइवेट ट्यूबवेल है तो उसका पानी टेस्ट करने के लिए हम प्राइवेट ट्यूबवेल पर क्लिक करते हैं। अगर आप किसी व्यक्तिगत हैंडपंप का पानी टेस्टिंग कर रहे हैं तो प्राइवेट हैंडपंप पे क्लिक करेंगे और जिस भी व्यक्ति के घर का पानी टेस्ट कर रहे हैं तो उसका डिटेल हम लोकेशन में डाल करके अब पुनः वही प्रोसेस दोहराते हुए यानी सैंपल कलेक्शन की डेट, टेस्टिंग की डेट और पैरामीटर भर करके जो भी रीडिंग आई है उसको भर करके पुनः सबमिट कर देंगे। अदर सोर्स इंक्लूडिंग प्राइवेट में इसके बाद में प्राइवेट हैंडपंप के बाद में एक आता है ऑप्शन अदर गवर्नमेंट सोर्स एक्सक्लूडिंग PWS सोर्स। इसका मतलब यह है कि जो आपके गांव में पाइप वाटर सप्लाई के अतिरिक्त में जो आपके गांव में हैंडपंप लगे हुए हैं उनकी सूची हमारी इसमें आ जाती है। तो हम भी जिस भी हैंडपंप का पानी टेस्ट कर रहे हैं जो आपके गांव में इंडिया मार्क का हैंडपंप लगे हैं उनका अगर हम पानी टेस्ट कर रहे हैं तो इसमें लोकेशन के साथ में ये सारी डिटेल इसमें सूची में आ जाती है। तो उसको सेलेक्ट करके और जैसे ये एक है इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और फिर से वही पुनः प्रोसेस दोहराते हुए पैरामीटर की रीडिंग भर करके इसको हम सबमिट कर देंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है कि FTK के द्वारा पानी की टेस्टिंग करके JJM WQMIS पे कैसे डाटा अपलोड करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।